नो शेडो जोन भी कहा जाता है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के रायसेन, विदिशा, सागर, दमोह, कटनी, उमरिया, शहडोल और जबलपुर जिलों से होकर गुजरती है। जिन स्थानों से ये रेखा गुजरती है वहां गर्मी का सीजन सर्दी के सीजन से ज्यादा होता है। दक्षिण अफ्रीका के सहारा मरुस्थल का ज्यादातर हिस्सा कर्क रेखा पर होने के कारण यहाँ का तापमान सबसे ज्यादा होता है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के अलावा देश के गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम राज्यों से निकलती है। तो 12 बज चुके हैं और ठीक 12 बजे स्थिति ये होती है कि आपका साया भी साथ छोड़ देता है। कहा जाता है कि अक्सर सुना होगा आपने भी कि कोई साथ रहे ना रहे लेकिन साया जरूर साथ रहता है। लेकिन ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, सूर्य ग्रहण है आज, पूर्ण सूर्य ग्रहण, और आप तस्वीर के माध्यम से तो तस्वीरें आपको दिखा रही है। कर्क रेखा का भी अलग महत्व है। और विवेक पटैया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जी मीडिया संवाददाता सीधे रायसेन से। विवेक, ये वो वक्त है जिस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं जहां पर साया भी लोगों का साथ छोड़ देता है। ये साल में एक दिन ऐसा होता है, सबसे बड़ा दिन है आज और सूर्य ग्रहण भी है। लोगों के बीच किस तरह की प्रतिक्रिया है, क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? देखिए, सबसे सुखद बात यह है कि आज 21 जून है और ठीक आज ही सूर्य ग्रहण है। और लोग ये कहते हैं कि साया हमेशा उसके साथ रहता है, लेकिन हम इस वक्त जहाँ खड़े हुए हैं यहाँ इंसान का साया भी उसका साथ छोड़ देता है। ये है कर्क रेखा और ये कर्क रेखा रायसेन के बीच से होती हुई यहाँ से गुजर रही है। इसको दीवानगंज और भोपाल के बीच की का क्षेत्र कहते हैं। और इस कर्क रेखा पर ठीक 12 बजे जब हॉरिजॉन्टल स्थिति होती है सूर्य की, तब जो है इंसान की परछाई भी उसका साथ छोड़ देती है। मैं इस वक्त खड़ा हूं और मैं आपको दिखा रहा हूं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो परछाई है, मेरी जो परछाई है, क्योंकि सूर्य जो है ठीक मेरे ऊपर हॉरिजॉन्टल है, ऐसी स्थिति में मेरी परछाई भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। मतलब हमारा साया हमारे साथ नहीं है और ये कर्क रेखा के कारण हो रहा है यहाँ पर। और इसीलिए 90 डिग्री के ऊपर जब ये सूर्य हमारे हॉरिजॉन्टल होता है तब कर्क रेखा जो है कर्क रेखा के ऊपर से गुजरने पर सूर्य के कारण परछाई नहीं दिखाई देती है। और ये मध्य प्रदेश का एक हॉट स्पॉट है टूरिज्म का। यहाँ पर लोग आते हैं, सेल्फी पॉइंट है और यहीं से लोग जो है सेल्फी लेते हैं। लेकिन हर साल 21 जून पर यहाँ पर ये स्थिति बनती है जब हमारा साया जो है वो भी हमारा साथ छोड़ देता है और ये ठीक यहाँ पर हमेशा दिखाई देता है। एक बार फिर अपने दर्शकों को, क्योंकि ये हर पल हर सेकंड ये स्थिति बदलती है, एक बार फिर अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि यहाँ पर हमारी जो परछाई है वो दिखाई नहीं दे रही है। ठीक जो हॉरिजॉन्टल हम खड़े हुए हैं, ठीक इसी में ये परछाई हमारी जो है अंदर है। ये सिर्फ सूर्य के हॉरिजॉन्टल होने के कारण, 90 डिग्री में होने के कारण ये दिखाई दे रहा है ऐसा। और ये कर्क रेखा है और इसीलिए यहाँ से कर्क रेखा जहाँ जहाँ से होकर गुजरेगी ये स्थिति हर जगह दिखाई देगी। लेकिन मध्य प्रदेश टूरिज्म ने इस स्पॉट को जो है एक हॉट स्पॉट बनाया हुआ है। यहाँ पर लोग आते हैं, सेल्फी खींचते हैं और इसलिए भोपाल और रायसेन विदिशा का ये जो मार्ग है ये इस सेल्फी पॉइंट के नाम से जाना जाता है यहाँ पर। और इसलिए लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में आते हैं और सेल्फी खींचते हैं। लेकिन आज 21 जून है, आज सुखद संयोग है और इस संयोग को देखने के लिए, इस दुर्लभ नज़ारे को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर सुबह से पहुँच रहे हैं। और ये रास्ता जो है काफ़ी व्यस्त है, काफ़ी ट्रैफिक यहाँ पर रहता है, लेकिन लोग रुकते हैं यहाँ पर और इस नज़ारे को देखने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। बाकायदा आप देख सकते हैं कि जो ट्रैफिक है उसके बावजूद लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और ये यहाँ से एक सड़क के बीचों बीच से भी एक जो लाइन खींची हुई है और ठीक इस लाइन के ऊपर से ही ये कर्क रेखा दर्शाई गई है कि यहाँ से कर्क रेखा है। और यहाँ से जब लोग जाएंगे तो उनकी परछाई जो है, उनका जो साया है वो भी यहाँ से साथ छोड़ देगी, वो दिखाई नहीं देगी। और दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ जो है ये कर्क रेखा के पॉइंट बनाए गए हैं। इनको सेल्फी पॉइंट कहा जाता है। यहाँ पर सेल्फी पॉइंट है, लोग यहाँ पर आकर सेल्फी लेते हैं। और सूर्य ग्रहण के साथ साथ आज 21 जून है, इसलिए ये आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है इस स्थान के लिहाज से।
और इसलिए बिल्कुल बड़ी विवेक, संख्या में लोग सुबह से यहाँ पर आकर कोरोना के चलते सेल्फी और ले रहे सूर्य ग्रहण हैं, के नज़ारे चलते को देख रहे हैं। लोग यहाँ पर पहुंचे नहीं है, नहीं तो बड़ी संख्या में लोग अब तक यहाँ पर नजर आते रहे हैं। पिछले कुछ सालों में यहाँ पर आते थे और वो नो शेडो जोन में देखते थे, क्योंकि ये एक अलग अनुभव होता है कि जब खुद की परछाई ही साथ छोड़ देती है। विवेक, बिल्कुल ये अलग अनुभव है। यहाँ पर हमेशा भीड़ रहती थी 21 जून को, लेकिन आज कोरोना संक्रमण के कारण लोग नहीं पहुंचे हैं। लेकिन भोपाल की एसपी माफ करिए रायसेन की एसपी मोनिका शुक्ला जी है, वो जरूर इस दुर्लभ नज़ारे को देखने के लिए यहाँ पर पहुंची हुई है। और उनका यहाँ पर उनका कहना है कि भीड़ न हो, यहाँ लोग किसी प्रकार की भीड़ न लगाए, इसलिए वो यहाँ पर आई हुई हैं और इस नज़ारे को तो देख ही रही है। साथ ही यहाँ की जो कानून व्यवस्था है, यहाँ की ट्रैफिक की स्थिति खराब ना हो, इसलिए भी यहाँ पर पहुंची हुई है। मोनिका जी, ये संयोग है कि आज 21 जून है और आज सूर्य ग्रहण है, कैसा लग रहा है आज आपको? चूँकि मैं रायसेन जिले में पदस्थ हूँ, तो मेरे लिए इस भौगोलिक जो चीज़ होती है, इसको देखना एक बड़े अनुभव की चीज़ है कि आज जीरो शेडो ग्रुप है, जीरो शेडो डे है आज। तो मैं इसीलिए आई हूँ। और यहाँ कोरोना के कारण और शायद सूर्य ग्रहण के कारण लोग ज़्यादा आए नहीं हैं, लेकिन ये देखना एक बड़ा ही अद्भुत अनुभव है। ये सूर्य ग्रहण भी है, 21 जून भी है। अक्सर ऐसे समय सालों वर्षों बाद आते हैं, कई वर्ष हो जाते हैं, लेकिन आज आप यहाँ खड़ी हुई हैं और इतिहास बन रहा है। इसको लेकर कैसा मन में कौतूहल महसूस? मन में बड़ा अच्छा लग रहा है और आशा करती हूँ कि ये दिन सभी के लिए अच्छा रहे। जो सूर्य ग्रहण है उससे किसी का नुकसान ना हो और हमारे यहाँ कोरोना का इफेक्ट कम हो। ये जो हॉरिजॉन्टल जब सूर्य हो जाता है, परछाई यहाँ पर साथ छोड़ देती है, लोगों के लिए एक उत्साह भला होता है। लेकिन ये जो भौगोलिक घटना है, इसके पीछे क्या तर्क है, क्या कहेंगे आप? क्या तर्क है मतलब? क्या क्यों होता है ये ऐसा? ये सीधा सीधा फिजिक्स का सिद्धांत है और बच्चों को पढ़ाया भी जाता है। और मेरी सोच है, चूंकि आज कोरोना के कारण और सूर्य ग्रहण के कारण नहीं हो पाता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा टीचर इसमें बच्चों को बताएं। प्रत्यक्ष नहीं लगा सकते तो विभिन्न जो ऐप होते हैं हमारे गूगल ऐप और अन्य ऐप, इसके माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि रायसेन के जो स्कूली छात्र हैं उनको इस चीज़ से परिचित कराया जाए। तो मोनिका जी का भी कहना है कि लोग यहाँ कम पहुँचे हुए हैं, लेकिन ये जो स्थान है ये अपने आप में इसलिए भी मध्य प्रदेश में और देश में चर्चित है कि यहाँ पर जो साया है हमारा, वो भी साथ छोड़ देता है। जबकि कहावत है कि इंसान का साया हमेशा उसके साथ रहता है, लेकिन यहाँ पर साया जब साथ छोड़ देता है तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक कौतूहल का विषय तो जरूर होता ही है। लेकिन ये एक भौगोलिक घटना है और भौगोलिक घटना के साथ साथ ये कर्क रेखा के साथ होने वाली एक भौगोलिक स्थिति है, क्योंकि ये अक्सर कर्क रेखा पे होता है और खासकर 21 जून को ये साल में एक बार जरूर दिखाई देती है ऐसी घटनाएं। और मध्य प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है और भोपाल से ठीक 27 किलोमीटर दूर ये जो स्थान है दीवानगंज और सुकी सेवनिया के आगे, ये काफ़ी चर्चित स्थान है। इसलिए यहाँ पर अक्सर जो है 21 जून को भीड़ दिखाई देती है, लेकिन इस बार ये नज़ारा जो है इस बार वो दो तीन चीजें जरूर हैं जो लोग देख पा रहे हैं। कोरोना भी है जिसके चलते लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, सूर्य ग्रहण भी है आज। हालांकि आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण होता है, नो शेडो जोन। बच्चे भी देखना चाहते हैं कि किस तरह से उनकी परछाई भी उनके साथ नहीं होती है। बहुत शुक्रिया आपका विवेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। आप कर्क रेखा तक पहुंचे और आपने वहां से बताया कि किस तरह से ठीक 12 बजे इंसान की परछाई भी उसका साथ छोड़ देती है। आज का दिन बेहद